नमस्कार, मैं आपके साथ विनीत राय। आप देख रहे हैं देश का पसंदीदा चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। जीवन भर हम एक गुरु की तलाश में रहते हैं जो हमारा मार्गदर्शन कर सके, एक ऐसा इंसान जो हमें जीवन में सफल होने में सहायक सिद्ध हो सके। कुछ लोगों को ऐसा योग्य गुरु मिल भी जाता है, लेकिन अमूमन लोग इस मामले में भाग्यहीन ही रह जाते हैं। वो जीवन भर इसी तलाश में रहते हैं और ये आशा करते रहते हैं कि काश कोई तो ऐसा हो जो उन्हें ये समझा सके कि जीवन को सफल बनाने के लिए क्या क्या किया जाए, जीवन का एक एक पल कैसे जिएं ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। दरअसल भगवान श्री कृष्ण के गुणों और उनके स्वभाव को देखते हुए जिन तथ्यों को आज हम अपने आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उन्हें जानने के बाद खुद ही श्री हरि के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को अपना परम गुरु मानने लगेंगे। आप जानते हैं कि आखिरकार ऐसे कौन से वो तथ्य हैं जो हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। योगेश्वर कृष्ण ने भगवत गीता के उपदेश में अनादिकाल से जनमानस के लिए जीवन दर्शन प्रस्तुत करते रहे हैं। देवताओं में भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अकेले ऐसे अवतार हैं जिनके जीवन के हर पड़ाव के अलग रंग दिखाई देते हैं। उनका बचपन लीलाओं से भरा पड़ा है। उनकी जवानी रास लीलाओं की कहानी कहती है। एक राजा और मित्र के रूप में भगवत भक्त और गरीबों के दुखहर्ता बनते हैं, तो युद्ध में कुशल नीतिज्ञ के रूप में भी वही हैं। महाभारत में गीता के उपदेश से कर्तव्य निष्ठा का जो पाठ भगवान श्री कृष्ण ने पढ़ाया है, आज भी उसका अध्ययन करने से हर बार नए अर्थ निकलकर सामने आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने से लेकर उनकी मृत्यु तक अनेक रोमांचक कहानियां हैं, और जो कोई मनुष्य उनकी कहानी को समझ लिया, उनका जीवन सफल हो जाएगा। जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ये तथ्य उनके जीवन काल को आधार मानते हुए बनाए गए हैं। उनके जन्म से लेकर उनके बैकुंठ लोक लौट जाने तक उन्होंने किस उद्देश्य से कैसा जीवन जिया है, यह हमें कई बातें सिखाता है। आप सब जानते हैं कि श्री कृष्ण बचपन से ही नटखट थे। कान्हा की शरारतों और गोपियों संग उनकी कहासुनी से आप सभी परिचित भी होंगे, किंतु एक और यह जानते हुए कि कंस मामा उनकी जान के पीछे पड़े हैं, ये सब जानते हुए वो शांत थे। कृष्ण हरि के अवतार थे और इस बात से भली भांति परिचित थे कि कंस मामा उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं। फिर भी वो शांत रहते थे और मथुरा नरेश के हर प्रहार पर उनका मुंहतोड़ जवाब दिया करते थे। आपको ये तो मालूम होगा कि श्री कृष्ण एक बड़े घराने के वारिस थे। गोकुल में भी वे राजा नंद के पुत्र थे और उन्हें राजघराने के तौर तरीकों से जीने का पूर्ण अधिकार भी प्राप्त था। लेकिन इसके बावजूद कृष्ण गोकुल के अन्य बालकों की तरह उन्होंने कभी किसी से कोई अंतर नहीं रखा। यानी सबसे पहले हमें जीवन में यही समझना चाहिए कि छोटे बड़े के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसके बाद बड़े होकर जब वे मथुरा चले गए, तब महल में रहते हुए भी उन्होंने राजघराने का कोई घमंड नहीं किया। यानी जीवन में सफलता के लिए घमंड को त्यागना पड़ेगा। कृष्ण के चेहरे पर सरल स्वभाव रखते थे और अपनी प्रजा की हर जरूरत का ध्यान भी रखते थे। इस गुण के कारण आप जीवन में सबको अपना बना सकते हैं और अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। कृष्ण भगवान उनके साथ खेलते, उनके साथ घूमते और उनके साथ ही भोजन किया करते थे। श्री कृष्ण हमेशा अपनी बाल लीलाओं में यह संदेश देने की कोशिश की है कि हमें कभी भी किसी से हार नहीं मानना चाहिए। अंत तक प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमें हार में रूप में मिल जाए, फिर भी हमें हमेशा स्वीकार कर लेना चाहिए। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को कौन नहीं जानता। आप भी कृष्ण के दोस्ती से परिचित होंगे। यह दोस्ती महज दोनों के प्रेम के कारण नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर और एक दूसरे के प्रति सम्मान का कारण है, जो आज भी प्रसिद्ध है। किंतु आज के जमाने में दोस्ती के असली मायने कोई नहीं जानता। जब तक दोस्त से मतलब निकल रहा है, तब तक वह बहुत अच्छा होता है, और जैसे ही काम निकल गया उसको लोग भूल जाया करते हैं।
जब वह किसी काम को करने में असमर्थ हो जाए तो लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं, किंतु श्री कृष्ण ऐसे नहीं थे। उन्होंने वर्षों बाद अपने महल की चौखट पर आए अपने गरीब दोस्त सुदामा को भी अपने गले लगा लिया, उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया, स्वयं अपने हाथों से सुदामा के पांव धोए और अपने कपड़ों से उनका पांव साफ किया। उन्हें इतना आदर सत्कार दिया कि इस दृश्य को देखने वाले हर एक इंसान चकित रह जाता था। यहाँ तक कि उनकी पत्नियां भी आश्चर्य में पड़ रही थी कि भगवान श्री कृष्ण कैसे क्या कर रहे हैं। उस पल कोई यह समझ भी नहीं पा रहा था कि कृष्ण जो एक राजा थे और सुदामा जो एक गरीब थे, इतना सम्मान उनको क्यों दे रहे हैं। आपको बता दे कि सुदामा उस पल अपनी गरीबी का हाल बताने के लिए कृष्ण के पास आए थे, किंतु कुछ कह ना सके क्योंकि वो भी अपनी दोस्ती निभा रहे थे। सुदामा अपने मित्र को कोई दुख नहीं देना चाहते थे, लेकिन जब वे महल से वापस अपने घर लौटे तो उनका घर सोने से बन गया। यह थी कृष्ण के सुदामा के प्रति मित्रता, क्योंकि सच्चा मित्र तो वही होता है जो बिन बोले ही अपने मित्र की कठिनाइयों और समस्या को समझ ले। कृष्ण आजीवन यह संदेश देते रहे कि दुनिया चाहे तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम स्वयं खुद को दोषी कभी मत मानो, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी नजरों में गिर जाओगे उस दिन दुनिया में तुम्हें कोई नहीं उठा सकता। यानी यदि दुनिया में उठना है तो अपनी नजरों से बचा के रखना है। श्री कृष्ण यकीनन एक राजा थे और वो चाहते तो एक राजा की तरह ही अपने प्रजा पर शासन कर सकते थे, साथ ही अपने अधिकारों का आनंद भी उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। उनका नम्रतापूर्ण स्वभाव उन्हें यह करने की इजाजत कभी नहीं दिया। वे कहते थे, जो इंसान जीवन में दयालु है, जिस इंसान में विनम्रता है, वही व्यक्ति सभी के दिलों का राजा है। वह अगर कोई बात प्यार से बोले तो उसे सारा जग मानता है, और जिसे सारा जग सम्मान दे, सारा जग उनकी बात माने, तो वो आदमी सबसे जीता हुआ इंसान होगा। उसका जीवन तो सफल हो जाएगा। उसे अपना काम कराने के लिए किसी भी तरह के हक को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही कृष्ण ने यह संदेश दिया है कि नारी हमारी जननी है। यदि हम उसका सम्मान नहीं करें तो हमारे इस दुनिया में होने का क्या लाभ है। जिसके दिल में नारी का सम्मान ना हो, उसके दिल में अपनी माता के लिए भी सम्मान नहीं हो सकता। इसीलिए श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया है कि हमेशा नारी का सम्मान करना चाहिए और जरूरत पड़े तो उसके हक एवं सम्मान के लिए लड़ाई भी करना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। श्री कृष्ण के जन्म के साथ अपने माता पिता देवकी और वासुदेव से दूर हो गए थे और उनका पालन पोषण यशोदा और राजा नंद ने गोकुल में किया था। ये जानते हुए कि उनके अपने माता पिता उनसे दूर हैं और यशोदा और नंद उनके अभिभावक नहीं हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से प्रेम किया। उनका आदर और सम्मान करने में उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उनके अनुसार एक माँ जो जन्म दे या जो पालन पोषण करे, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि माँ तो माँ होती है और माता पिता से अनमोल दुनिया में और कुछ भी नहीं है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे द्वारा श्री कृष्ण के जीवन के ऐसी बातों को आपको सामने रखे हैं जिनको अगर हम समझ गए और अपने जीवन में अपना लिए तो हमारा ये मानव रूपी जीवन सफल हो जाएगा। साथ ही जीवन की हर उस चीज को हासिल भी कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। बस सच्चे दिल से अपनाना होगा। तो दर्शकों, इन बातों को समझें और अमल करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। नमस्कार।